तो आपका अपने YouTube चैनल लक्ष्य भेद में सभी का स्वागत है। और आज हम भूगोल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे, चर्चा करने का प्रयास करेंगे। चलिए देखते हैं 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में हम भूगोल के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को समझेंगे और आगे उनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट भी बताए जाएंगे। चलिए देखते हैं, प्रथम क्वेश्चन देखते हैं, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? कि फादर ऑफ जियोग्राफी किसे कहा जाता है? तो भूगोल का जनक हिकेटियस को भूगोल का जनक कहा जाता है। लेकिन ये हिकेटियस भूगोल के जनक तो कहे जाते हैं, लेकिन जो अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट हैं, इन्हें आधुनिक भूगोल का जनक कहा जाता है। हिकेटियस केवल भूगोल के जनक, लेकिन आधुनिक भूगोल जो है, मॉडर्न जियोग्राफी, इसके जनक कहे जाते हैं अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। तो इस तरीके से इस प्रश्न का जवाब ए ही सही है। भूगोल के जनक यदि केवल पूछा जाए तो हिकेटियस हैं, और आधुनिक भूगोल का जनक यदि पूछा जाए तो अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व मानचित्र के निर्माणकर्ता कौन हैं? विश्व मानचित्र जो है इसके निर्माणकर्ता जो एनेक्सीमेंडर हैं। यहाँ पे ये टाइपिंग थोड़ा मिस्टेक है। एनेक्सीमेंडर ने विश्व का जो मानचित्र है ये इन्हें नहीं बनाया था, एनेक्सीमेंडर ने। और जो विश्व ग्लोब है, जो ग्लोब है उसको बनाया था मार्टिन वैहम ने, और मानचित्र इन्होंने बनाया था, एनेक्सीमेंडर ने। अगला प्रश्न देखते हैं, ग्रहों की गति का नियम किसने बताया था? तो ग्रहों की गति का नियम 1600 ईस्वी में यह नियम बताया था केपलर ने। केपलर ये एक जर्मनी के हैं, और इन्होंने 1600 में ग्रहों की गति का नियम बताया था। तो इस तरीके से इस प्रश्न का जवाब सी सही है, केपलर। अगला प्रश्न है, विश्व का भ्रमण एवं अटलांटिक के दक्षिण में प्रशांत महासागर की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो विश्व का भ्रमण एवं अटलांटिक के दक्षिण में प्रशांत महासागर की खोज 1519 में मैगलेन के द्वारा की गई थी। मैगलेन ये पुर्तगाल के हैं, और इन्हीं के द्वारा विश्व का भ्रमण एवं अटलांटिक के दक्षिण में प्रशांत महासागर की खोज की गई थी 1519 में। तो इस तरीके से इस प्रश्न का जवाब ए सही है, मैगलेन। अगला प्रश्न देखते हैं, हवाई द्वीप समूह की खोज कैप्टन कुक के द्वारा कब की गई थी? तो हवाई द्वीप समूह की खोज कैप्टन कुक के द्वारा 1770 में की गई थी। तो इस तरीके से इस प्रश्न का जवाब भी सही है, 1770। अगला प्रश्न है, उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? उत्तरी ध्रुव की खोज 1909 में यह खोज रॉबर्ट पियरी ने की थी। रॉबर्ट पियरी अमेरिका के हैं, और इन्होंने 1909 में उत्तरी ध्रुव की खोज की थी। तो इस तरीके से इस प्रश्न का जवाब भी सही है, रॉबर्ट पियरी। अगला प्रश्न देखते हैं, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह केवल चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। चंद्रमा आंतरिक स्थिति एवं उसकी सतह का अध्ययन जो होता है उसको कहा जाता है सेलोनोलॉजी। चंद्रमा की आर्थिक स्थिति एवं उसकी सतह का अध्ययन को सेलोनोलॉजी कहा जाता है। और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण का मान पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के मान के 1/6 भाग है। और यह चंद्रमा दिन रात का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस होता है, और चंद्रमा रात का तापमान -180 डिग्री सेल्सियस होता है। और जो चंद्रमा का आकार है पृथ्वी के आकार का 1/4 है, 1/4 हिस्सा चंद्रमा है, पृथ्वी के आकार का 1/4 है। और चंद्रमा का जो प्रकाश है वो धरती तक आने में 1.25 सेकेंड लगते हैं, यानी कि 1.25 सेकेंड का समय लगता है पृथ्वी तक आने में चंद्रमा के प्रकाश को। तो इस तरीके से इस प्रश्न का जवाब ए सही है, चंद्रमा। अगला प्रश्न देखते हैं, पृथ्वी वाला हो गया है, कोई सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। बृहस्पति से जुपिटर भी कहा जाता है अंग्रेजी में, जुपिटर, यह सबसे बड़ा ग्रह है। यहाँ पे ग्रह लिखा है, अभी उपग्रह नहीं लिखा है, केवल ग्रह है। तो जुपिटर बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है, जिसका आयतन पृथ्वी के आयतन का लगभग 1300 गुना है। ये मुख्यतः गैस एवं द्रव्य से मिलकर बना हुआ है। बृहस्पति ग्रह के वायुमंडल में हाइड्रोजन एवं हीलियम जो है पदार्थ जो होता है इसकी प्रधानता है। सभी ग्रहों में इस ग्रह के घूर्णन की जो घूर्णन की गति है, घूमने की गति है, वह सर्वाधिक तेज है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का जवाब सी सही है, बृहस्पति। अगला प्रश्न देखते हैं,
सूर्य से सबसे निकट ग्रह कौन सा है? तो सूर्य से सबसे निकट ग्रह है बुध। बुध जिसे मरकरी कहा जाता है अंग्रेजी में, मरकरी यह सूर्य से सबसे निकट ग्रह है। और ये निकट ग्रह, सर्वाधिक निकट ग्रह होने के कारण बुध के परिक्रमण की जो गति है वो सर्वाधिक तीव्र है, यानी कि यह सूर्य के निकट होने के कारण इसकी परिक्रमण की गति तीव्र है। ये जो ग्रह है इसकी घूर्णन की गति जो है सबसे कम है। इस ग्रह पर यहाँ के ये जो ग्रह है यहाँ पे दिन बहुत ज़्यादा गर्म होता है एवं रातें यहाँ की बर्फीली होती हैं। इसका तापांतर सभी ग्रहों में से लगभग 600 डिग्री सेल्सियस है और वायुमंडल के अभाव के कारण इस ग्रह पर दैनिक तापांतर काफ़ी अधिक होता है। इस ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है, यानी कि बुध का कोई उपग्रह नहीं है और ये सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का जवाब सी सही है, बुध। अगला प्रश्न देखते हैं, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो सबसे छोटा ग्रह पूछा जाए, सबसे छोटा ग्रह भी बुध ही है, ये मरकरी ही सबसे छोटा ग्रह है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का जवाब सी है, बुध। अगला प्रश्न देखते हैं, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह यानी कि ट्विन प्लैनेट ऑफ अर्थ, यानी पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है? तो पृथ्वी का जुड़वा ग्रह शुक्र को कहा जाता है। ये जो शुक्र है ये बुध की तुलना में सूर्य से अधिक दूर स्थित है, लेकिन यह सर्वाधिक गर्म ग्रह है और यह पृथ्वी के सर्वाधिक निकट स्थित ग्रह है। इस ग्रह का आकार एवं द्रव्यमान पृथ्वी के आकार एवं द्रव्यमान के लगभग बराबर है, यानी कि ये और पृथ्वी का जो आकार और द्रव्यमान है दोनों लगभग बराबर हैं। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह इसको कहा ही जाता है और यहाँ जो रात हैं, रातों को चमकीलेपन की दृष्टि से चंद्रमा के पश्चात इसी ग्रह का स्थान है। यही कारण है इस ग्रह को एक और नाम भी दिया जाता है, प्यार एवं सुंदरता की देवी भी से कहा जाता है। तो और ये जो ग्रह है इस ग्रह में घूर्णन की गति जो है न्यूनतम होती है, घूमने की गति न्यूनतम है। इस ग्रह का भी कोई उपग्रह नहीं है। शुक्र जो ग्रह है इसे ही सांझ का तारा यानी कि इवनिंग स्टार और भोर का तारा यानी कि मॉर्निंग स्टार भी कहा जाता है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का जवाब ए सही है, शुक्र। अगला प्रश्न देखते हैं, टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? टाइटन जो है ये शनि का उपग्रह है। शनि उपग्रह होने के कारण ये टाइटन शनि का उपग्रह है और सर्वाधिक बड़ा उपग्रह है। टाइटन भी ये शनि का सर्वाधिक बड़ा उपग्रह, यानी कि शनि के जितने उपग्रह हैं उनमें से सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन ही है। ये केवल शनि का ही सबसे बड़ा उपग्रह है, ना कि सबसे बड़ा उपग्रह ये नहीं है, केवल शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। सबसे बड़ा उपग्रह जो है वो कोई दूसरा, वो जो है सौरमंडल का सबसे बड़ा जो उपग्रह हुआ है गैनीमीड है, लेकिन शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का जवाब भी सही है, शनि। अगला प्रश्न देखते हैं, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह डीमोस है। यहाँ पे उपग्रह लिखा है नहीं कि सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? तो डीमोस सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है जो मंगल का उपग्रह है। मंगल के दो उपग्रह हैं, एक तो डीमोस दूसरे फेबोस, ये दोनों इसी के उपग्रह हैं। और इसका एक और भी उपग्रह है मेरिनर 19 मंगल ग्रह का, ये जो इसी का उपग्रह है। तो सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह जो है वह है डीमोस। अगला प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है गैनीमीड। गैनीमीड सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है और ये बृहस्पति का उपग्रह है, बृहस्पति का उपग्रह है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का जवाब भी सही है, गैनीमीड। अगला प्रश्न देखते हैं, सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह है। सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह है शनि। शनि के पास सबसे अधिक उपग्रह 82 उपग्रह हैं। इससे पहले बृहस्पति के पास 79 उपग्रह थे, लेकिन इसके बाद में अब इसके उपग्रह 3 उपग्रहों में वृद्धि हुई है। ये 3 उपग्रह ज़्यादा इसके हो गए हैं, तो शनि के उपग्रहों में उपग्रह 82 उपग्रह हैं, तो ये सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह है। अगला प्रश्न है, सबसे भारी ग्रह कौन सा है? सबसे भारी ग्रह है बृहस्पति। बृहस्पति सबसे बड़ा और भारी दोनों ग्रह हैं। तो इस तरीके से इस प्रश्न का जवाब सी सही है, बृहस्पति। अगला प्रश्न देखते हैं, पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहा जाता है? तो पृथ्वी की बहन कहा जाता है शुक्र को। शुक्र को हमने बताया भी है, इसको भोर का तारा और सांझ का तारा दोनों तारा भी कहे जाते हैं और इसकी बहन, पृथ्वी की बहन भी शुक्र को ही कहा जाता है।
अगला प्रश्न है, सबसे अधिक चमकीला ग्रह कौन है? सबसे अधिक चमकीला ग्रह शुक्र सबसे अधिक चमकीला ग्रह है। शुक्र के बारे में यहाँ भी बताया और इससे पहले ही बताया था। तो ये चमकीला ग्रह यही है, इसे मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार भी कहा जाता है, यानी सांझ का तारा और भोर का तारा भी इसे ही कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, पांचवा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है पृथ्वी। और पृथ्वी को हमने बताया था, अब पृथ्वी के बारे में भी नहीं बताया। यह सघनतम ग्रह है, सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार इसका स्थान तीसरा है, लेकिन आकार की दृष्टि से यह जो है 5वें स्थान पर है। ये ग्रह ताप परिषद ऐसा है कि यहाँ पर जल, द्रव्य, ठोस एवं गैस तीनों ही रूपों में पाया जाता है। इसके फलस्वरूप ग्रह जीवों का अस्तित्व भी पाया जाता है, यानी कि ये ही ऐसा अभी तक ग्रह है जहाँ पर जीवों का अस्तित्व पाया जाता है, जीव पाए जाते हैं। तो इस तरीके से इस प्रश्न का जवाब सी सही है, पृथ्वी। अगला प्रश्न है, निम्न में से बौना ग्रह नहीं है। तो बौना ग्रह इनमें से अरुण बौना ग्रह नहीं है, बाकी प्लूटो, चेरान और सेरेस ये सभी बौने ग्रह। इनमें से जो प्लूटो बौना ग्रह है यह 2006 में, पहले यह ग्रह था, केवल बौना ग्रह नहीं था, लेकिन 2006 में इसे अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ यानी कि IAU, अंग्रेजी में कहें तो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने इसको एक प्रयाग में सम्मेलन हुआ था 2006 में, उसी के अंतर्गत इसको बौने ग्रह की श्रेणी में रख दिया गया था। बाकी चेरान, सेरेस से पहले से बौने ग्रह थे, इसको बौने ग्रह की श्रेणी में 2006 से अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ प्राग सम्मेलन के बाद में रखा गया। तो इस तरीके से इस प्रश्न का जवाब ए सही है, अरुण बौना ग्रह नहीं है, बाकी प्लूटो, चेरान और सेरेस बौने ग्रह हैं। तो आज के लिए इतने ही प्रश्न रखते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले दिन, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।